दोस्तों, मैं फराज मलिक। सबसे पहले खबर पर बात कर लेता हूं, उसके बाद थोड़ी सी अपनी बात करूंगा। महाराष्ट्र के अंदर लाउड स्पीकर वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे ने जो कहा था ना कि ईद के बाद 4 तारीख को हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने बजाएगा, तो आज खबर ये आ रही है कि फजर की नमाज के टाइम कई जगहों पर, महाराष्ट्र की कई जगहों पर हनुमान चालीसा बजाया गया तेज़ आवाज़ से, जिसके चलते हुए 7 महिलाओं को भी अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही साथ धारा 149 के तहत राज ठाकरे को भी नोटिस भेज दिया गया है। खबर यह भी आ रही है कि राज ठाकरे के ऊपर एक बहुत पुराना केस भी खुला है, जिसमें गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सख्त है। प्रशासन यही कह रहा है कि अगर कोई भी हनुमान चालीसा तेज़ आवाज़ से बजाएगा मस्जिद के आसपास गाइडलाइन से बाहर जाकर, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विवाद बड़ा है। राज ठाकरे लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि हम बजाएंगे अगर लाउड स्पीकर नहीं हटे। तो महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त यही मामला चल रहा है। पल पल की नई से नई रिपोर्ट वहाँ से आ रही है, लेकिन शायद मैं आप लोगों तक वो रिपोर्ट नहीं पहुँचा पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि 2 दिन की छुट्टी पर हूँ और जो भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी वो शायद मैं आप लोगों तक ना पहुँचा पाऊँ। लेकिन जो वीडियो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रख ली है, कुछ स्टोरी, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। अब मैंने कल एक स्टोरी डाली थी हुसैन अंसारी की। वो स्टोरी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ किया। एतराज़ इसलिए किया क्योंकि भाई ये एक मुसलमान की कहानी थी। 19 साल के एक मुसलमान लड़के ने इस तरीके का कांड किया था, तो लोगों को लगा कि मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि वो मुसलमान है, इससे इस्लाम की बदनामी होगी, मुसलमान की बदनामी होगी। तो ऐसे लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जो मोहब्बत दी है उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यार, मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए नई से नई रिपोर्ट लेकर आता हूँ, वो बातें आप लोगों को बताता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी होती हैं। वो खबरें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जिनको छुपाया जाता है। लेकिन एक स्टोरी मैंने आपके सामने ऐसी रखी आपकी इस्लाह के लिए, ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा दीनी तालीम हासिल कर लेता है तो उसको सब अच्छी बुरी बातों का पता चल जाता है। सगीरा गुनाह क्या है, कबीरा गुनाह क्या है, कौन से काम करने से गुनाह होगा, कौन से करने से नहीं होगा, वो सारी बातें आपके बच्चों को पता होनी चाहिए। लेकिन आज की हकीकत ये है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और 90% बच्चे आज के ऐसे हैं जिनको ठीक से अलहम्दुलिल्लाह शरीफ भी याद नहीं होगी। उनको बाकी शरीयत की बातें क्या मालूम होंगी। इसमें गलती किसकी है? इसमें आप लोगों की गलती है, माँ बाप की गलती है। मैं उन माँ बाप को अंदर से हिलाना चाहता था जो अपने बच्चों को लेकर पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। ये हकीकत है आज की। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कौन सी वेब सीरीज़ आ रही है, कौन सी वेब सीरीज़ में क्या हो रहा है, हर बच्चे को पता होगा। लेकिन शरीयत के बारे में जब आप उनसे पूछेंगे, सिर्फ इतना ही पूछ लें कि सगीरा गुनाह कौन सा होता है, कबीरा गुनाह कौन सा होता है, ये बातें तक उनको मालूम नहीं होंगी। तो जो कांड मैंने आपको बताया था, अगर वो बंदा 19 साल का लड़का, अगर उसको थोड़ी बहुत भी दीनी मालूमात होती तो क्या वो ऐसा काम करता? ये खबर मैंने इसलिए बताई ताकि आप लोगों को एहसास हो इसका। देखिए, हमारे उलमाए कराम बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं समझाने की कि अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दिलाएं। दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सुनते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस खबर के ज़रिए मैं आप लोगों को अंदर से हिलाना चाहता था, ताकि आपको एहसास तो हो इस बात का कम से कम, कि अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे, सही बातें नहीं सिखाएंगे, तो वो हो सकता है कि कोई बड़ा गुनाह कर जाए। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था। लेकिन आपको बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर भाई, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह की खबरें जब दूसरे लोगों की बताता हूँ तो शायद आप बहुत खुशी खुशी सुनते हैं, लेकिन आपको ये लगा कि मेरी इस खबर से इस्लाम की बदनामी हो जाएगी, मुसलमानों की बदनामी हो जाएगी। मेरे भाई, वो क्या मुसलमान जो इस तरीके की हरकत कर जाए? और ये खबर कोई छिपी हुई नहीं है। मैंने तो बहुत लेट आप लोगों को ये खबर बताई है। लाखों लोगों तक तो पहले ये खबर पहुँच चुकी है, शायद आप लोगों तक ना पहुँची हो। और मुझसे तो ज़्यादातर मुसलमान ही जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस खबर के ज़रिए आप लोगों को थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज दे दिया जाए कि अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, अच्छे से उनको दीन भी सिखाएं। लेकिन भाई, कुछ लोगों को जब बात पसंद नहीं आती है तो वो ऐसी ऐसी बातें लिख जाते हैं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि भाई ये तो मुसलमान ही नहीं है, इस तरह की खबर बता रहा है मुसलमान की। फ़िलहाल एक बार फिर से आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर जिसको बुरा लगा हो, माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई। कोशिश करूँगा कि भाई आपके मतलब की खबरें सुनाऊँ आप लोगों को, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि फराज मलिक कभी पक्षपात नहीं करता है। गलत को गलत कहता रहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी धर्म का इंसान हो। जब गलत करता है इंसान तो उसको गलत कहना चाहिए। अगर आप जुल्म देखकर जुल्म को छिपा लेंगे ना, तो गुनहगार आप भी बनेंगे। शरीयत का एक ही पहलू आप मत देखा करो, शरीयत के बहुत सारे पहलू होते हैं। फिलहाल छुट्टी पर था, लेकिन इस वीडियो को इमरजेंसी में आप लोगों तक पहुँचाना पड़ा, क्योंकि भाई कमेंट देखकर क्या ही कहूँ भाई। जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो यार ऐसा तो मत लिखा करो, कम से कम नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार किया करो। कमेंट का जवाब मैं आप लोगों को दे दिया करूँगा, लेकिन कमेंट में ही भाई
कैसी कैसी बातें लोग लिख जाते हैं। फ़िलहाल कोई बात नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है तो आप लोगों को गुस्सा भी देखना पड़ेगा, लेकिन यार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। प्लीज़ मेरे लिए एक बार अपने आप से सवाल करना इस बात का कि आपने अपने बच्चे को कितनी दीनी तालीम देने की कोशिश की है, उसको दीन के बारे में कितनी मालूमात है। जिसको आपने बड़े बड़े मोबाइल दे रखे हैं उस बच्चे से ज़रा एक बार दीन को लेकर कुछ क्वेश्चंस कर लेना प्लीज़ मेरे लिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को कितनी मालूमात है दीन की। फिलहाल राजस्थान के अंदर अभी ईद पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है, वो भी खबरें मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा क्योंकि भाई थोड़ा सा रेस्ट मुझे भी लेना होता है। और जिन वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने पहले कर ली है, शाम को एक स्टोरी और आएगी तो वो देखना, शायद हो सकता है कि वो आपको पसंद आ जाए। फिलहाल मिलते हैं कल शाम को इंशाल्लाह किसी ट्रेंडिंग मुद्दे पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।